देखती आंखों और सुनते कानों को अब्दुर्रहमान का टिप्स टिप यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा, टाइम इज़ मनी। हम लोग डेली रूटीन में वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और हमारा वक्त ज़ाया हो रहा होता है और हमें खुद पता नहीं होता। हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क रह जाते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए 6 ऐसे आइडियाज़ शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनको अगर आप अपने अडॉप्ट करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जो टाइम आपका वक्त ज़ाया होता है, इससे आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं होगा और इंशाल्लाह जो आपके टास्क हैं वो टाइमली और प्रोडक्टिव के साथ कंप्लीट होंगे। जो 6 चीज़ें मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है कि ट्राई 2 मिनट रूल। अब इस 2 मिनट रूल के 2 पार्ट हैं। नंबर 1 कि जो आपका काम जो है वो 2 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, सबसे पहले आपने उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर आपने किसी को ईमेल पे रिप्लाई करना है, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस का जवाब देना है, कोई अपने कपड़े लॉन्ड्री में रखने हैं, तो ये सारे काम ऐसे हैं जो आप 2 मिनट में कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है कि अगर आपने लेट्स से कि कोई बड़ा टास्क आपने स्टार्ट करना है और उसको उन टास्क को आप चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो जो छोटा पार्ट होगा वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसको 2 मिनट में आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी परफेक्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आपने कोई टाइटल पे सर्च करनी है, तो आप सबसे पहले अपना जो है वो जो रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए, जैसे कि लैपटॉप चाहिए हो सकता है, मोबाइल फ़ोन चाहिए हो सकता है, या फिर कोई आपकी किताबें हो सकती हैं, नोट्स होते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आप फिर इस तरह से नेक्स्ट स्टेप से आपका जो इवेंचुअली टास्क है वो कंप्लीट हो सकता है। जो दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो उसके अंदर मैक्रो गोल्स हैं और मैक्रो कोटास हैं। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि ये होते क्या हैं। अगर मैक्रो गोल्स की बात करें, ये ओवरऑल पिक्चर होती है जो आपने पूरा काम कंप्लीट करना होता है। जैसे कि मैं अगर किताब लिखना चाह रहा हूँ तो मैंने पूरी किताब लिखनी है, ये मेरा ओवरऑल गोल है। तो इसके बाद जो मैक्रो कोटास हैं, इसके अंदर जो उसके अंदर सफ़े हैं, जो एक किताब में लिखूंगा उसके अंदर जो इंडिविजुअल पेजेस हैं वो इसके अंदर मैक्रो कोटास हो सकते हैं। तो आप अपने काम को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि पहले मैक्रो कोटास कंप्लीट हो, जो आपके डेली के टास्क हैं वो कंप्लीट हो डेली बेसिस पे। लेट्स से कि अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि मैं एक किताब लिखना चाह रहा हूं और उस किताब को लिखने के लिए मैं डेली के 2 सफ़े लिखूंगा। जो 2 सफ़े मैं डेली लिखूंगा वो मैक्रो कोटास में हो जाएंगे और इस तरह से मैं डेली जब सफ़े लिखता रहूँगा, आफ्टर सम टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा, मेरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरा जो मैक्रो गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। ख़वातीनो हज़रात, जो तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि सिंगल टास्क आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि अगर हम मल्टीटास्किंग परफॉर्म करें, जैसे कि अगर हमने कोई रिसर्च करनी है तो हम साथ अपनी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च कर रहे हैं, इसके अलावा हमने साथ टीवी देख रहे हैं, इसके अलावा अगर कुछ हमने किताब भी रीड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ और भी टास्क हो सकते हैं जो आप इस मल्टीटास्किंग के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इसका नुकसान ये होता है कि हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि सिंगल टास्क अपना डिफाइन कर लेना है, उसके ऊपर फोकस करना है। उसके अलावा जो छोटी-छोटी उसकी डेडलाइंस होंगी उसको फोकस करना है। इसके अलावा छोटे-छोटे जो प्लान्स बनाए होंगे आपने, वो प्लान अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अमल करते रहना है। और ये सब करने के बाद आप लोगों के साथ जो सिंगल टास्क है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। चौथी चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि अपने टास्क को इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करें कि कल आप वेकेशंस पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा। इसको बात समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप आज का काम आज कंप्लीट करने की कोशिश करें। इस तरह से जब आप कल पे जाएंगे तो आप लोगों को ये रिग्रेट नहीं होगा कि आज का काम आपने मिस कर दिया। अब इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप 3 चीज़ें हैं, ये देखें कि आप कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या चाहिए और इसमें से क्या कोई ऐसी चीज़ें एलिमिनेट हो सकती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये सब कुछ आप करेंगे तो जो आप सेल्फ अवेयर होंगे, सेल्फ अवेयरनेस के बाद आप लोगों का टाइम काफ़ी बच जाएगा और आप अपने टास्क वक्त पे कंप्लीट कर रहे होंगे। 5th पॉइंट इज़ क्रिएट एंड स्टिक टू डेडलाइंस। इसका क्या मतलब है कि जो आप लोगों के टास्क हैं उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने एक प्लान क्रिएट करना है, एक डेडलाइंस के साथ प्लान क्रिएट करेंगे।
डेडलाइंस के साथ जब आप प्लान क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि फलां मेरी डेडलाइन है और उस वक्त तक मैंने टास्क कंप्लीट करना है। सिर्फ प्लान क्रिएट ही नहीं करना, आप लोगों ने उस पर स्टिक भी रहना है। कोशिश करनी है कि उससे पहले या फिर मैक्सिमम जो आप लोगों की डेडलाइन है उस वक्त तक आपका टास्क कंप्लीट हो जाए। और इसके लिए आप चंद एक चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने साथ एक अलार्म सेट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है कि आप लेट्स से कि आधे घंटे का आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो आप 25 मिनट 20 मिनट चंक्स में आप अलार्म सेट कर रहे हैं और आप लोगों को अलार्म ये अवेयर करवाएगा कि आप लोगों की डेडलाइन गुजर रही है और आप लोगों को ये टास्क एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। और ये सब करने के बाद आप लोगों का टाइम तो बच ही रहा होगा और इसके साथ साथ आप लोगों मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे होंगे। 6 पॉइंट इज जो आप लोगों का है कि फॉरगिव योरसेल्फ। इसको आपने ज़रा एहतियात से और गौर से सुनना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप कोई टास्क परफॉर्म करें, आपसे परफॉर्म ना हो और फिर उसके बाद आप लोग इस रिग्रेट में रहें कि आप लोगों से वो टास्क परफॉर्म नहीं हुआ। और इससे ये होगा कि जो आपका नेक्स्ट टास्क है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा, वो स्टार्ट भी नहीं होगा। आप इसी रिग्रेट में रहेंगे कि आप लोगों का पिछला टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने आप को माफ़ करना है। जब आप अपने आप को माफ़ करते हैं तो इसका मतलब है कि जो पिछला टास्क आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था, चलें कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टास्क जो आप लोग करना चाह रहे हैं उसको आप स्टार्ट करें और उसको मुकम्मल करें। और ये सब करेंगे तो आप लोगों का एक तो ये है कि टाइम बहुत सारा बच रहा होगा और वो टास्क जो आप लोगों के पिछले टास्क कंप्लीट ना होने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रहे थे वो टास्क स्टार्ट होंगे और इसके साथ साथ आप लोगों का जो टास्क फ्यूचर वाले टास्क होंगे वो भी कंप्लीट हो रहे होंगे। तो ये थे 6 पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। एक दफ़ा आप जो भी अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या जो आप अपने टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो एक दफ़ा इनमें से ये स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और फिर आप लोग अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को जो इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर फ़ायदा हो आपको तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपनी फैमिली मेम्बर, अपने प्यारों के साथ शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, खुश रहना है, अपना काम वक्त पे कंप्लीट करना है और टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।